रात गहरी हो चली थी और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। अयान बालकनी में खड़ा था, शहर की जगमगाती रोशनी को देख रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। तेरी खामोशी ने मुझसे सब कह दिया, अब मेरे दर्द का किस्सा खत्म कर दिया। उसने खुद से बुदबुदाया, जैसे यह शब्द उसके भीतर कहीं पहले से गूंज रहे थे। कभी कभी खामोशी वो सब कह जाती है जिसे शब्द कभी बयां नहीं कर सकते, और मेहर की खामोशी ने भी आज वही किया था। कुछ महीने पहले सब कुछ अलग था। उसकी जिंदगी में एक चमक थी, एक वजह थी हर दिन को जीने की, और वो वजह थी मेहर। उनकी मुलाकात पहली बार एक बारिश भरी शाम को हुई थी। अयान एक कैफे में बैठा किताब पढ़ रहा था जब अचानक बिजली कड़की और मेहर घबराई हुई अंदर आई। उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे और उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। अयान ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक, और फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे की दुनिया बन गए। अयान को लगा था कि उसकी तलाश पूरी हो गई है, कि शायद यही वो प्यार है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। मगर समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। पहले मेहर उसकी हर बात पर हंसती थी, उसकी हर बेवकूफ़ी को सराहती थी, मगर अब उसके हंसी में वो मिठास नहीं रही। पहले उनकी बातें घंटों चलती थीं, अब मिनटों में ख़त्म हो जाती थीं। और फिर एक दिन मेहर की खामोशी ने वो कह दिया जो शायद उसके लफ्ज़ नहीं कह पा रहे थे। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? अयान ने एक शाम उससे पूछा। मेहर ने उसकी आंखों में देखा मगर कुछ नहीं कहा। वो खामोशी ज़्यादा दर्दनाक थी जितने भी शब्द हो सकते थे। अयान को समझ आ गया था कि उनके रिश्ते का सफ़र बस यहीं तक था। उस रात वो घर लौटा और सारी यादें जैसे किसी पुराने एल्बम की तस्वीरों की तरह उसके सामने घूम गईं। पहली मुलाकात, पहली डेट, पहली बार हाथ पकड़ना, पहली बार आई लव यू कहना, और अब ये आखिरी खामोशी। सुबह होते ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अतीत में नहीं रहेगा। प्यार कभी ज़बरदस्ती से नहीं चलता। अगर मेहर खुश नहीं थी तो शायद यही सही था। दिन बीतते गए, दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। हाँ, वो मेहर को भूला नहीं था, मगर अब वो उसे अपनी तकलीफ का कारण भी नहीं बना सकता था। उसने ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू किया। फिर एक दिन सालों बाद वही कैफ़े के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र एक जानी पहचानी मुस्कान पर पड़ी। वो मेहर थी, मगर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। अयान ने उसे दूर से देखा, एक हल्की मुस्कान दी और अपने रास्ते आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसकी कहानी का दर्द ख़त्म हो चुका था।